अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई राजनीतिक दलों को भी कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी कार्यक्रम में आने का न्योता मिला है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि खड़गे और सोनिया गांधी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे या नहीं। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर विवाद होना निश्चित है और पित्रोदा के इस बयान ने कांग्रेस के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने कहा है कि जब पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर अटका हुआ है तो यह ट्रेंड मुझे परेशान करता है। आइए पित्रोदा का पूरा बयान हम आपको सुनवाते हैं। I am worried about it because I see too much importance given to religion. I see that democracy is being undermined. When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. This is not how you build a modern nation. मुझे धर्म से कोई दिक्कत नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि धर्म रखिए, लेकिन उसको पॉलिटिक्स में मत लगाइए। पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है। It is okay to go visit temple once in a while if you wish. That's okay, perfectly normal. But you can't make that the main platform. 40% of the people vote for BJP. 60% of the people do not vote for BJP. आप प्राइम मिनिस्टर सबके हैं, आप प्राइम मिनिस्टर पार्टी के नहीं हैं। And that's the message people of India want Prime Minister to have. सैम पित्रोदा ने यह भी कहा कि आप धर्म का राष्ट्रीयकरण मत करिए और राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल मत करिए। एक प्रधानमंत्री हर समय मंदिरों में समय बिता रहे हैं, इससे मुझे परेशानी होती। मैं चाहूंगा कि वह स्कूलों, पुस्तकालय और वैज्ञानिक संस्थाओं में जाएं, न कि बहुत सारे मंदिरों में जाएं। उन्होंने कहा कि हम चौराहे पर हैं और भारत के लोगों को तय करना होगा कि वे किस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या वे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या वे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष और ग्रामीण हो, जिसमें समावेश, विविधता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित हो। जैसा कि हम पहले ही अनुमान लगा चुके हैं, सैम पित्रोदा के बयान पर विवाद शुरू हो चुका है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जिस तरह से रोटी आवश्यक है वैसे राम भी आवश्यक है। ये सैम पित्रोदा जैसे लोग हैं जिनको इस देश से कभी कोई वास्ता तो रहा नहीं, तो 3/4 जिंदगी इन्होंने विदेशों में बिता दी और ये घोर नास्तिक वामपंथी विचार के लोग हैं जिनको इस देश की सभ्यता संस्कृति में कोई भरोसा नहीं। इसलिए इन लोगों को राम कृष्ण इनमें कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा को भारत में दूरसंचार क्रांति की बुनियाद रखने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन पित्रोदा अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और वहां दिए गए उनके बयानों को लेकर अक्सर उनकी आलोचना होती रहती है। कहा जाता है कि राहुल की विदेश यात्राओं का जिम्मा भी अक्सर पित्रोदा ही संभालते हैं। वे ही पूरा कार्यक्रम बनाते हैं कि राहुल गांधी कहां कहां जाएंगे और किससे मिलेंगे। हालांकि सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें राहुल पर विदेशी भूमि पर देश के अपमान का आरोप लगाया गया है। सैम ने कहा कि जब हम विदेश जाते हैं तो भारत की आलोचना नहीं करते, बल्कि हम भारत सरकार की आलोचना करते हैं। ये दो अलग चीजें हैं। भारत सरकार की आलोचना और भारत की आलोचना में भ्रमित नहीं होना चाहिए। भारत बहुत बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण है। सैम पित्रोदा ने भले ही अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी हो, लेकिन इतना तय है कि जब पूरा देश राम मंदिर के उद्घाटन की बाट जोह रहा है, पित्रोदा का यह बयान कांग्रेस के गले की फांस बन सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।